बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मिठाइयों और मुल्तानी सोहन हलवे में इस्तेमाल होने वाला लिक्विड ग्लूकोज़। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप चीनी, 1/4 कप पानी, 1/3 टीस्पून सिट्रिक एसिड ले लिया है। तो इसमें नमक और नींबू शामिल होता है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड ना हो तो इसमें आप 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और हाफ़ नींबू का जूस डालेंगे। तो इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें ये डालने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सिट्रिक एसिड से ही इसे बनाऊंगी। तो एक पैन चूल्हे पे रख लेंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे। 1 कप चीनी डाल दी मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी और स्लो फ्लेम पे ही रखते हुए इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। और इसको इतना पकाना है कि ये इसकी चीनी इसमें सारी हल हो जाए। और हल होने के बाद भी हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर पकाने के बाद जब चीनी सारी हल हो जाए 1/3 टीस्पून मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड ना हो तो तब आप यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक और आधे नींबू का जूस डाल लें। और अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम टैप वाटर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ये लिक्विड डालेंगे। अगर ये जमना शुरू हो जाए तो रेडी है। अगर ना जमना शुरू हो तो हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। तो ये अभी जम नहीं रहा है, तो इसे थोड़ी सी देर हम और पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और चमचा मुसलसल चलाएंगे, नहीं तो शीरा नीचे लग जाएगा। तो थोड़ी देर पकाने के बाद दोबारा टैप वाटर ले लेंगे, यानी नलके का पानी लेना है। उसमें फिर थोड़ा सा ये डाल के देखेंगे कि ये जमना शुरू हुआ है या नहीं। तो देखें, इसे जब हम इस तरह हाथों से जमा करेंगे तो ये सारा एक तरफ जमा हो जाएगा और इसकी एक गोली सी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि शीरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी गोली बन जानी चाहिए, इस तरीके से। तो अब बस ये रेडी है। चूल्हे को ऑफ़ करेंगे, इसको थोड़ी सी इसकी भाप निकलने देंगे। तो ये लिक्विड आप एक दफ़ा बना के रख लें, बहुत सी रेसिपी में मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इसको आप एक ऐसे शीशे के बर्तन में निकालें या किसी सिल्वर के बर्तन में निकालें, ताकि आप इसे माइक्रोवेव कर सकें या चूल्हे पे रख के इसे दोबारा पिघला सकें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो वैसे नहीं निकल सकता। आप इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा सा पिघलाएंगे तो फिर इसी तरह से नरम हो जाएगा। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, लिक्विड ग्लूकोज़ की रेसिपी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा देखें, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा सा ये जमना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल जम जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसे किसी ऐसे बर्तन में रखें, चूल्हे पे रख के इसको डायरेक्ट पिघला सकें या फिर माइक्रोवेव कर सकें। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और फेसबुक पे भी इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखें, ये जमना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल जम जाएगी। तो देखें, जब ये जम जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका तार सा बनना शुरू हो जाता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अगली किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।